यश महाराष्ट्र न्यूजला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। यश महाराष्ट्र न्यूज संपादक सुनील सालवेकर। उल्लासनगर 3 में महानगर पालिका की तरफ से रखी गई स्ट्रक्चर ऑडिट और धोखादायक इमारत के विषय की मीटिंग में भाजपा नेता शामिल हुए। इस सभा में उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी, भाजपा अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी और महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष महेश शुक्रमानी, उल्लासनगर मनपा आयुक्त अजीज शेख सहित अन्य कई और ऑफिसर भी मनपा के उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी ने कहा कि जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो स्ट्रक्चर ऑडिट कहां से करवाएंगे। बरसात के पहले उनके रहने का बंदोबस्त किया जाए और सारा खर्चा उल्लासनगर महानगर पालिका करे। ये कहकर वहां से भाजपा के सारे पदाधिकारी अपना विरोध दर्शाते हुए उठकर चले गए। आज यहाँ पर उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से धोखादायक बिल्डिंगों के विषय में एक शिविर रखा गया था कि धोखादायक बिल्डिंगें जो हैं उनको किस प्रकार से मरम्मत की जाए, रिपेयर की जाए और क्या क्या सावधानियां बरतनी जाए जिससे कि बिल्डिंगें डेंजर न हों। आज मैंने हमारे अनिरुद्ध नाकवा और जो हमारे दूसरे स्ट्रक्चरल ऑडिटर थे उनका वक्तव्य सुना। मैंने भी उनको बताया कि ये शहर जो है यह 95-96 में जो बिल्डिंगें बनी, इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग अति गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। आज यहाँ पर जब ये बिल्डिंगें बनी उस वक्त बैरक्स थी, गरीब लोग रहते थे। बिल्डरों ने उनको बोला कि आपकी बैरक की कोठी हमें दे दो, हम आपको 1 फ्लैट देंगे, 2 फ्लैट देंगे, और गरीब लोग रहने लगे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, कोरोना के बाद भी ऐसी स्थिति है कि 500 रुपया मेंटेनेंस भी नहीं निकाल सकते हैं। और हर साल जून से पहले मई में कारपोरेशन नोटिस देती है कि आप स्ट्रक्चरल ऑडिट कराओ। इसके पहले जब जनरल बॉडी बनी हुई थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का गठ नेता था, हमने एक ठराव पास किया था कि स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्चा महानगर पालिका ने उठाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे नहीं। लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भी क्या, अगर डेंजर हुई तो बोलेंगे कि खाली करो, तोड़ना है। अगर रिपेयरेबल हुई तो खाली करके रिपेयर करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे। अगर बैठे बैठाए भी रिपेयर करना है तो पैसा आएगा कहाँ से। जब तक एक ठोस निर्णय पॉलिटिकल पक्ष मिलकर, शासन मिलकर, हमारे अधिकारी मिलकर इस शहर के लिए नहीं लेंगे, तब तक यह बिल्डिंगें रिपेयर नहीं होंगी और बरसात में 2-4 बिल्डिंगें गिरेंगी, जीव हानि होगी। तो मैंने सुझाव दिया है वहाँ पर कि उल्लासनगर डेंजरस बिल्डिंग रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। जैसे हमारा MMRDA है, आज काम कर रहा है, वैसे यह डेंजरस बिल्डिंग अथॉरिटी जो बनेगी, शासन की तरफ से 500 करोड़ या 1000 करोड़ इस अथॉरिटी को मिलने चाहिए। और मुझे पूर्ण यकीन है कि एक अथॉरिटी अगर सही ढंग से काम करेगी, हम जो बिल्डिंगों में, फ्लैट में लोग रह रहे हैं जो अति धोखादायक हैं, जिन्हें खाली करना है, उनका मूल्य अगर 10 लाख है, हम 20 लाख दे करके भी अगर उनका घर खरीद करेगी वो अथॉरिटी, तो भी वो अथॉरिटी 5 साल के बाद जितना पैसा लगाएगी उससे डबल कमाएगी। आज एक बिल्डर बिल्डिंग को रीडेवलप करता है, करोड़ों रुपए कमाता है, तो अथॉरिटी क्यों नहीं कमाएगी। अगर वो बिल्डिंग रिपेयरेबल है तो हमारे खर्चे पर वह अथॉरिटी उसे रिपेयर करके देगी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से 2.5 लाख रुपए हम लोगों को दे रहे हैं, तो हम अगर किसी के घर पर 1-1 लाख 2-2 लाख खर्च करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उन्हें इस अथॉरिटी के बारे में हम बताएंगे, तो यह शहर जो है एक सुंदर शहर बनेगा। एक भी धोखादायक इमारत नहीं होगी। अगर जब तक यह अथॉरिटी बने, अगर आयुक्त को कोई बिल्डिंग खाली करानी है तो पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए। इस शहर में आज भी 200-500 फ्लैट खाली हैं, वो भाड़े पर महानगर पालिका ने 4 महीने के लिए, बरसात के लिए खरीद करनी चाहिए, भाड़े पर लेने चाहिए। और जो डेंजर बिल्डिंग होती है 5000, 7000, 8000 भाड़े पर, उसे खाली करा के वहाँ सुरक्षित बिठाना चाहिए। लोग खाली करके जाएंगे कहाँ। आज लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है। जो डेंजरस बिल्डिंग है, जो मौत के मुँह पे बैठे हैं, वो सब गरीब हैं, वो कोई अमीर नहीं है। जिसके पास करोड़ों रुपए होंगे वो डेंजरस बिल्डिंग में नहीं बैठेगा। तो शासन ने मदद करनी चाहिए, प्रशासन ने इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आज हमारे पास 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जो FSI पड़ा है, जहाँ पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं। इनको रखने के लिए 20 करोड़ रुपए शासन ने दिया है, लेकिन हम प्लान पास नहीं कर रहे हैं। हर बात को अगर सीरियसली नहीं लिया जाएगा, तुरंत काम नहीं किया जाएगा, तो इस शहर का भला नहीं हो सकता है। मैं हमारे प्रशासक, हमारे आयुक्त से निवेदन करूंगा कि जो प्लान पास करना है, जो बिल्डिंग वहां पर खड़ी करनी है 1 लाख FSI की, उसे तुरंत काम करें। उल्लासनगर 1 में ही है, खूनी खड्डे के पास, जहां पर होतचंदानी, वहां पर एक अपने बिल्डर हैं, वो बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्होंने FSI में दी है, वहां पर बिल्डिंग बननी चाहिए। और भी इस शहर में जो हमारे प्लॉट हैं,
जहाँ पर हम लोगों को बसा सकते हैं वहाँ पर बिल्डिंगें बननी चाहिए, नहीं तो तब तक भाड़े पर फ्लैट खरीदने चाहिए। आज हम 10 करोड़ 20 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। 600-800 करोड़ की बजट वाली महानगर पालिका अगर लोगों की जान बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए साल में खर्च करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं फिर एक बार हमारे आमदार जी से, हमारे अधिकारियों से, हमारे प्रशासक से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि लोगों को बेघर-बार न करें। धन्यवाद। क्या आपको लगता है इस तरह से जो मार्गदर्शन शिविर लिया जाता है ये सिर्फ एक टाइम पास है? मुझे देखिए, यहाँ पर जो हमारे स्ट्रक्चरल ऑडिट बता रहे हैं वो सब की सब बातें खर्चे की हैं। ये बिल्डिंग में झाड़ आ गए, ये बिल्डिंग में क्रैक हो गया, अरे करेगा कौन? लोगों को 500 रुपया मेंटेनेंस भरने का नहीं है तो बनाएगा कौन? हर एक आदमी को मालूम है कि मेरी बिल्डिंग में पाइप टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, लेकिन अगर प्लम्बर का काम करना है तो 2 लाख खर्चा है, करेगा कौन? ये ऐसी मुसीबत के समय में शासन ने, प्रशासन ने सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पक्ष की क्या भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री अपने एकनाथ शिंदे जी और हमारे आमदार, हमारे खासदार सबसे निवेदन करूंगा कि डेंजरस बिल्डिंग, उल्लासनगर डेंजरस बिल्डिंग अथॉरिटी बननी चाहिए। 500 करोड़ इस शहर को देने चाहिए और वो अथॉरिटी उस पर काम करेगी। हम ब्याज के साथ 5 साल के बाद शासन के पूरे पैसे रिटर्न करेंगे, ऐसा मैं दावा करता हूं। इसका पूरा प्लान मेरे पास है। ऑडिट करने के लिए आपकी तरफ से निःशुल्क हमारी तरफ से ये है कि जब हम सत्ता में थे, जब महानगर पालिका बनी हुई थी, तब हमने महासभा में निर्णय किया था कि स्ट्रक्चरल ऑडिट फ्री में होना चाहिए। तो आज भी हम उसी बात पर हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट फ्री में करके देना चाहिए।